नारायण 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 नारायण। आज संत समाज से मेरा एक आत्मनिवेदन है। संत समाज से, संपूर्ण भारतवर्ष के संत समाज से आत्मनिवेदन है। संत समाज व हमारे सत्शास्त्र संपूर्ण मानव जाति का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। संत समाज संपूर्ण मानव के हित व कल्याण के लिए सतमार्ग का रास्ता बताते हैं। संत समाज मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए विचार विमर्श करते हैं और अपने प्रवचनों के माध्यम से संत समाज में व्याप्त बुराइयों का व्याख्यान देते हैं। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। इन विषयों पे संत मत व शास्त्र मत हमारा समभाव से मार्गदर्शन कर रहा है। संत समाज अनेक समाज की व्याप्त बुराइयों के विषय में बखान करता है, अपने प्रवचनों में कहते हैं। लेकिन मैं संत समाज व समस्त हमारे भारत के शिक्षक गण से आत्मनिवेदन करता हूँ। शिक्षक गण भी हमारे समाज के सुधारक होते हैं। शिक्षक समाज को सद उपदेश देकर, हमारे नन्हे बालकों को, विद्यार्थियों को सद उपदेश देकर हमारे भारत का सुदृढ़ युवा तैयार करते हैं, ईमानदार युवा तैयार करते हैं, सतमार्ग पे चलने वाला युवा तैयार करते हैं। अतः मेरा संत समाज व शिक्षक गण से आत्मनिवेदन है कि मेरे विचारों से शायद संत समाज को अपने हृदय में झांक कर भी देखना चाहिए कि स्वयं में कोई व्याप्त बुराई है तो उसका त्याग कौन कराएगा। संत मत में किसी संत विशेष में व्याप्त बुराई का त्याग कौन कराएगा। ऐसे शिक्षक गणों में जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, उनके हृदय में व्याप्त बुराई का त्याग कौन कराएगा। जरा विचार कर लेना। मैं संतों से त्याग के विषय में बात करूंगा। संत समाज को त्याग करके धन के विषय में सदुपयोग करने के लिए प्रति मानव को सतमार्ग क्यों नहीं बताते। बाबा लोग त्याग की मूर्ति क्यों नहीं बनते। बाबा लोगों को रुपया पैसा नहीं लेना चाहिए, चेला चेली से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए और अपने शिष्य अनुयायियों को मार्गदर्शन सतमार्ग करना चाहिए कि आप अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग करो और सनातन धर्म हिंदू धर्म के नाते अपने पड़ोसी 100% संगठित होकर साप्ताहिक मिलन करो। ऐसे विषयों पे हमारे भारतवर्ष के सभी समस्त संत समाज संपूर्ण भारत के नागरिकों का मार्गदर्शन करेंगे और स्वयं त्याग की मूर्ति बनेंगे। तब संत समाज का उपदेश भारतीय सनातन संस्कृति के अनुयायियों पर, हमारे हिंदू समाज पर असर करेगा। अन्यथा तो मैं संत समाज से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका कहना लोगों में ये बुराई है, वो बुराई है, शराब मांस छोड़ दो, ये छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो, काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो, जबकि ये काम क्रोध मद लोभ ये संत समाज में व्याप्त है, तो संत समाज का असर हमारे मानव समाज पर कैसे पड़ेगा, सदग्रस्तों पर कैसे असर पड़ेगा। क्योंकि सदग्रस्तों में तो धन की आवश्यकता होती है, लेकिन संतों को तो धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संत तो त्याग की मूर्ति होना चाहिए। ना आश्रम बनाए, ना चेला चेली से संबंध जोड़े। संबंध जोड़ना संसार में बंधन में डालने जैसा कृत्य है। अब मैं शिक्षक समाज से एक विशेष घटना बताता हूं। हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब एक बार आसाम में गए। आसाम में प्राइमरी स्कूल में उनका कार्यक्रम था। जब प्राइमरी स्कूल में समस्त शिक्षक व राष्ट्रपति महोदय बैठे थे, उस समय एक तीसरी क्लास के विद्यार्थी ने खड़ा होकर राष्ट्रपति महोदय से प्रश्न किया कि साहब, हमारा देश पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा। सभी अध्यापक शक पका गए और राष्ट्रपति महोदय ने ऐसा उचित जवाब दिया जिसको सुनकर सब के हवा निकल गई। मेरे बंधुओं, विचार करना। सब चुप हो गए, शांत हो गए राष्ट्रपति महोदय के उत्तर को सुनकर, क्योंकि आज राष्ट्र में जो हो रहा है उस विषय में कोई विचार विमर्श करना ही नहीं चाहता। राष्ट्रपति महोदय ने जवाब दिया
कि जिस दिन संपूर्ण भारत के समस्त विद्यालय प्राइमरी से लेकर उच्चतम विद्यालय तक समभाव, समान शिक्षा, समान सिलेबस और समान अध्यापकों की संख्या होगी और संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी और संपूर्ण भारत के शिक्षक गण सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलेंगे और अपने विद्यार्थियों को सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे और उन्हीं के उन प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के अभिभावक, संरक्षक अपने बच्चों को घरों में सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे। जिस दिन समस्त प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के अभिभावक, संरक्षक गण और स्कूल के अध्यापक सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, वो बालक जिस दिन 50 वर्ष के होंगे उस दिन भारत पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। मानो आज का प्राइमरी विद्यालय का विद्यार्थी सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ता है स्कूल से लेकर घर तक, तो वो बालक सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाले विद्यार्थी होंगे और वो विद्यार्थी जिस दिन 50 वर्ष के होंगे उस दिन संपूर्ण भारत उन्हीं के हाथों में होगा। IAS, IPS, राजनेता, हर विभाग में अधिकारी, कर्मचारी सब के सब वही विद्यार्थी होंगे। तो जिस दिन वो विद्यार्थी 50 वर्ष के होंगे उस दिन भारत पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संपूर्ण भारत के विद्यालय समान शिक्षा, समान नीति, समान सिलेबस और प्राइमरी से लेकर उच्चतम विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालयों तक निःशुल्क शिक्षा होगी और समान विद्यार्थियों को जनसंख्या अनुपात में विद्यालय मिलेंगे और सब विद्यालयों में समान संख्या बल से अध्यापक होंगे। उस दिन भारत का विद्यार्थी सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाला सच्चा मानव बन जाएगा। अतः मेरा संत मत व शिक्षक मत से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलना और हमारे समाज को सुसंगठित करना और पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता करने में धन का सदुपयोग करना, मनुष्य मात्र को मार्गदर्शन करो, नन्हे बालकों को मार्गदर्शन करो, सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, तो संपूर्ण भारत सुदृढ़ और शक्तिशाली बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाला भारत था, आज क्यों पथ भ्रष्ट हुआ? क्योंकि संत समाज व शिक्षक गण आज के दिन सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाले नहीं है। वो प्रचार प्रसार करते हैं लेकिन स्वयं अपनी बुराई की ओर देखते ही नहीं। इसलिए मैं संत समाज व शिक्षक गणों से पुनः आत्मनिवेदन करता हूँ, भारत को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में आपका सहयोग करना है आपको, तो सत्य का मार्ग का अनुसरण स्वयं करो और फिर अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करो कि आप सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में धन का सदुपयोग करो और विद्यालय में विद्यार्थियों को सत्य का मार्ग शिक्षा के माध्यम से बताओ, ताकि आने वाला भविष्य भारत का उज्जवल हो, सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो। अतः संत समाज व शिक्षक गण को अपना आत्म मंथन करके स्वयं के हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ ये विषय है तो इनका त्याग पहले स्वयं करो, क्योंकि एक गांधी जी का भी उदाहरण है। गांधी जी के पास में एक माँ अपने बालक को लेकर आई और बोली, इस बालक के महात्मा जी गुड़ खाने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो गांधी जी ने कहा, इसको 3 दिन बाद लेकर आना, 3 दिन बाद बताऊंगा। जब वो माँ 3 दिन बाद लेकर आई अपने बच्चे को, तो गांधी जी ने उस बेटे को कहा कि बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से अनेकों अनेक बीमारियां हो जाती है ज़्यादा गुड़ खाने से। तो उसकी माँ ने कहा, महात्मा जी ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। तब महात्मा गांधी ने कहा, मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने गुड़ का त्याग किया, तब जाकर मेरी बुद्धि काम कर रही है कि गुड़ ना खाए ऐसा उपदेश दे दूं। अतः मैं संत समाज व शिक्षक समाज से शिक्षा देने से पहले स्वयं का आत्म मंथन कर लेना कि ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ ये विषय हमारे हृदय में तो नहीं है, और हृदय में है तो इनका तत्काल त्याग कर दोगे तो आप समाज को सत मार्गदर्शन करने वाले विद्यालयों के अध्यापक
वह संत समूह समाज के सच्चे संत कहलाने योग्य बनोगे। अन्यथा तो तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिखा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना। इस संसार में झूठ का धंधा चल रहा है, अतः झूठ के धंधे से उपराम होकर सत्य सनातन संस्कृति के नाते सत्य पथ पे चलने का संत समाज को जिस दिन संकल्प लेंगे, सभी संत समाज से सभी संत महापुरुष अपने आप को सत्य में स्थित करके स्थित प्रज्ञ होकर अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करो, ताकि सभी अनुयायी आपके त्याग की मूर्ति बने और धन का सदुपयोग अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में करे। बाबाओं को धन देना नहीं चाहिए। एक और विशेष बात बता देता हूँ, साधु व भिखारी को कभी रुपया नहीं देना चाहिए। आज संपूर्ण भारत में साधु व भिखारियों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसका मूल कारण यही है। साधु बाबा आज जेल जा रहे, कारण क्या है? पहले दिन जिस व्यक्ति विशेष ने साधु बाबा को 100, 200, 500 रुपए भेंट दिया, उसी से उसका लोभ बढ़ा और लोभ बढ़ करके साधु बाबाओं के बैंक बैलेंस बढ़ते। इसलिए साधु व भिखारी को कभी रुपया मत दो। साधु व भिखारी को रुपया देने से इन्होंने साधुता को व्यापार बना दिया, धर्म को व्यापार बना दिया, और भिखारियों की भी जनसंख्या भारत भूमि में बढ़ रही है। इसलिए भिखारी रहित करना है और सच्चे साधुओं के दर्शन करना है, तो साधु व भिखारी को रुपया देना बंद कर दो। संपूर्ण भारत में अपने पड़ोसी दीन दुखी की सहायता में ही धन का सदुपयोग करोगे, तब भारत पूरे पुनः विश्व गुरु था, है और बनेगा। सादर राम राम। जय सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम।